दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ है यूट्यूबर भागीरथ ठाकुर जी। मैं आज बात करूंगा नल जल पर कि बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना नल जल, सभी नल जल आज से कुछ दिन पहले चल रहा था जिस समय नल जल धरातल पर उतरा। अब यह देखा जा रहा है कि धीरे धीरे 80% नल जल तो बंद हो गया, लेकिन जो नल जल चल रहा है वो भी बंद होने की कगार पर है। आखिर यह नल जल बंद हो रहा है तो क्यों बंद हो रहा है? देखिए, यह नल जल जो है बिहार सरकार एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत लाती है। कारण कि बिहार सरकार की यह मानसिकता होती है कि ग्रामीण उस गरीब से गरीब व्यक्ति तक हम शुद्ध जल पहुंचवावे, और इस सोच के तहत अरबों रुपया का प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट गरीबों के लिए खर्च करने का योजना बनाती है, और वह योजना धरातल पर लागू भी होता है। अब उस समय जो योजना धरातल पर लागू होना था और वार्ड सदस्यों के द्वारा उस योजना को बनवाना था। वार्ड सदस्य ही उस योजना को अपने तहत से बनवा रहे थे। अब वार्ड सदस्यों को कोई ट्रेनिंग नहीं थी और न ही उनके पास कोई ट्रेंड अभिकर्ता था जिसको सचिव बनाया गया था। जैसे मुखिया अगर होते हैं तो वह जैसे भी हो तो उन्हें एक पंचायत सचिव के रूप में एक पढ़ा लिखा और ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति को उस योजना को देखने के लिए या उस पर जैसे भी खर्चात का हिसाब रखने के लिए एक व्यक्ति को रखा गया है जिसको पंचायत सचिव कहा जाता है। लेकिन वार्ड को जो सचिव मिला वो ऑलरेडी न वार्ड प्रशिक्षित था न वह सचिव प्रशिक्षित था, और इस वजह से जो है योजना कहीं ना कहीं से वह मुखिया के प्रभाव में आकर या जैसे भी हो वार्ड सदस्य गुमराह हुए। कारण कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं था, तो वार्ड सदस्य गुमराह हुए और गुमराही में जो है योजना का काम सही ढंग से हो नहीं पाया। और लेकिन जितना ही हुआ उसमें वार्ड सदस्य या भूमिदाता जो भी हैं जो योजना को चला रहे थे उनके अंदर यह जज्बा था कि हम इसमें लगे हैं तो गवर्नमेंट हमको सरकारी नौकरी देगी। आज भी अगर जैसे सरकार का यह नीति है, सरकार का यह नीति है कि 2000 रुपया पर हम नल जल को चलवाएंगे, तो उस 2000 पर अगर नल जल आज भी गवर्नमेंट चलवाएगी तो भले मारामारी है लेकिन वह नल जल चलेगा नहीं। आज जो परिस्थिति उत्पन्न हो गया है कि नल जल बंदी के कगार पर हो गया है, नल जल बंद होने लगा है, इसके पीछे एक रीजन है कि कहीं ना कहीं से पूर्व जो बहाल अनुरक्षक थे या भूमिदाता थे उनको एक तो मानदेय नहीं प्राप्त हुआ और इसमें वार्ड सदस्य और भूमिदाता में झंझट होने लगा। या पूर्व में जो भी वार्ड सदस्य अपने जमीन में बनवाए थे अब नया जो है वार्ड सदस्य आ गए। उस परिस्थिति में जो है नया वार्ड सदस्य या पुराना वार्ड सदस्य भूमिदाता के बीच में लड़ाई सरकार जो है एक 29-35 लीटर के द्वारा लगा दी, जिससे यह योजना प्रभावित होने लगा, सामाजिक स्तर पर झंझट होने लगा, और जिस वजह से यह योजना जो है गड़बड़ और बंद के अवस्था में जा रहा है। लेकिन सरकार इसका जब मॉनिटरिंग करवाती है और सरकार को यह लगती है कि पंचायती राज विभाग जो संचालित योजना कर रही है वह योजना सही ढंग से नहीं कर रही है, तो सरकार जो है पीएचईडी विभाग में दी है। लेकिन पीएचईडी विभाग भी उसी नीति को, उसी पंचायती राज विभाग के नीति को अगर संचालित कर रही है तो यह कहां तक सक्सेस होगा यह तो आप आगे देखिएगा। देखिए, आपके कहने का मतलब यह है कि भूमिदाता और वार्ड सदस्य के बीच के कारण नल जल बंद हुआ। वार्ड सदस्य और भूमिदाता के बीच जो लड़ाई झगड़ा हुआ, जैसे कि सरकार ने कह रहा है कि वार्ड सदस्य नल जल को चलाएंगे, लेकिन भूमिदाता कह रहा है कि नहीं नल जल हम चलाएंगे। इसकी झगड़ा में, इसके लड़ाई में धीरे धीरे नल जल बंद होता गया। मोटा मोटी यही बात है। हाँ, यही बात है। लेकिन यही नल जल जो है पंचायती विभाग में बिहार सरकार ने 58,000 वार्डों में दिया था।
और यही नल जल पीएचडी विभाग में जो है 57,000 दिया। लेकिन यही पीएचडी के विभाग का जो नल जल है जितना जगह लागू हुआ, जितना जगह चला, वह आज तक शुरू से लेकर आज तक चलता आ रहा है। तो वहाँ नल जल चल रहा है और पंचायती विभाग का नल जल नहीं चल रहा है, आखिर क्यों? पीएचईडी विभाग एक वो ठेका पर ही सही, लेकिन एक अस्थाई ऑपरेटर को रखा। कैसा ऑपरेटर को रखा? एक अस्थाई ऑपरेटर को रखा जो वह जमीन में नल जल था, और वह ज्यादातर वैसे ही ऑपरेटर को रखा जिनके जमीन में टावर बना था। तो टावर बनने वाले लोग को ही वह रखा, उसके दरवाजे पर टावर है, वही व्यक्ति जो है उस नल जल को चला रहा है, इसलिए वह नल जल ठीक से चला। लेकिन अब जैसे ही अभी वर्तमान समय में पीएचईडी विभाग का नल जल भी सही से काम नहीं कर रहा है। बहुत जगहों से यह रिपोर्ट आया है कि हमको अभी तक पेमेंट नहीं मिला, चाहे 10 महीना का बाकी है, 5 महीना का बाकी है। और आज जब एक्टिव हो रहे हैं, जब जानकारी अर्जित कर रहे हैं पीएचईडी विभाग के भी ऑपरेटर, तब अब उनको लग रहा है और अब पीएचईडी विभाग के जो टावर बने हैं उस पर ऑपरेटर हैं, चाहे जैसे भी हो, अब वो भी योजना जो है प्रभावित हो रही है। उस योजना में भी बंदी का काम अभी सुनने में आ रहा है। तो मेरा सवाल था कि पीएचडी विभाग का नल जल जो है शुरू से लेकर अभी तक चल रहा है, चलने के कारण यह था आपके कहने के हिसाब से कि वहाँ नल जल जमींदाता से चलवाया गया, और यहाँ पीएचडी और यहाँ पंचायती विभाग में जो है नल जल वार्ड सदस्य को दिया गया चलाने के लिए। तो यहाँ वार्ड सदस्य और भूमिदाता में झगड़ा लग गया, जिसके कारण पंचायती विभाग का नल जल ध्वस्त हो गया, बंद हो गया, और यही पीएचडी विभाग का जो नल जल था वह जमींदाता से चलाया गया, जिसके कारण वहाँ नल जल चला। लेकिन वहाँ पीएचडी वाला जो है जो नल जल चलाया उसको कहीं 4,000 तो कहीं 5,000 का महीना दिया। एक आध जगह कहीं कहीं नहीं मिला होगा, ये अलग की बात है, लेकिन यह दिया। लेकिन पंचायती विभाग क्या नल जल चलाने वाले को पैसा दिया? पंचायती राज विभाग भी अपने नीति निर्धारण से, उसका जो नीति निर्धारण था, उसका जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था के हिसाब से पैसा भेजा। और पैसा जो है अधिकारी का लापरवाही कहिए या उस योजना में कुछ ऐसा व्यवस्था था कि 15वीं बीत से ही यहाँ पैसा मिलना है, और उसी में योजना लेकर मुखिया उसको दूसरे योजना में भी खर्च कर सकते थे, ऐसा भी प्रावधान था। और इसी प्रावधान के तहत जो है अनुरक्षकों का हक भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। अनुरक्षकों के हक को दूसरे योजना में समाहित करके और इस पैसा को खर्च कर दिया गया, अनुरक्षक का पैसा नहीं मिला। अच्छा, क्या आपको लगता है कि यार बिहार सरकार का जो नीति है कि वार्ड सदस्यों से नल जल चला, तो क्या आपको लगता है कि वार्ड सदस्य नल जल को चला लेंगे? बोलिए। देखिए, कोई भी वार्ड सदस्य हो या भूमिदाता हो, कोई भी बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा। वह इस आशा में कर रहा था कि हमें अस्थाई नौकरी मिल जाएगा। तो अब पीएचईडी विभाग को भी दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये अस्थाई नहीं करेगा, ये ठेकेदारी पर रख रहा है। तो पीएचईडी विभाग का भी नल जल नहीं चलने जा रहा है। लेकिन आज का तो जो खबर आया है पीएचडी का, पेपर में जो खबर छपा है, उस पेपर में यह कहा जा रहा है कि वार्ड सदस्यों के खाते में पैसा जाएगा और जो अनुरक्षक है उसके खाते में पैसा जाएगा। आप ठेकेदारी नहीं रह गया। आप समझिए, वो कुछ भी उसका व्यवस्था ही ठेकेदारी के तहत है। पहले था ये जो पंचायती राज विभाग से जो जा रहा है नल जल, उसके लिए अलग उसका व्यवस्था है। अच्छा। और उसके अंदर में जो पहले से कार्य हो रहा है उसका अलग व्यवस्था है। तो अब जो है ये पंचायती राज विभाग से जो समाहित हुए हैं और उसमें जा रहे हैं, और फिर वो भी विभाग यह कह रही है कि वार्ड सदस्य ही चलाएंगे। और वार्ड सदस्य और ये अनुरक्षक के बीच में जो झमेला हुआ, इसी झमेला में जो है सूबे बिहार के 90% नल जल बंद है। 90% नल जल नहीं चल रहा है। भले अब क्या लगता है, अब तो सभी नल जल पीएचडी विभाग में चला गया। तो किसी भी विभाग में चला जाए। हाँ। जिस दिन तक अगर जिस हिसाब से उसका सही मॉनिटरिंग नहीं होगा और सही व्यक्ति, अस्थाई व्यक्ति के हाथ में जब तक उसका संचालन नहीं जाएगा, तो यह राजनीति
इसको तो राजनीति के भेंट चढ़ाया जा रहा तो है। हम जो पूछ रहे हैं उसकी जवाब दीजिए। हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि अब तो नल जल पीएचडी विभाग में चला गया, टोटल नल जल जो पीएचडी विभाग में था सो था ही, अब पंचायती विभाग वाला भी पीएचडी में चला गया। तो यह नल जल पीएचडी विभाग जो है किस तरह से चलवाएगा? टोटल अलग अलग कैटेगरी में चलवाएगा या सबके एक जैसा कानून बनाएगा? जिस तरह से पीएचडी विभाग का अभी तक जो वर्तमान समय में जो मैंने हम लोग देख रहे हैं, पीएचडी विभाग जो पहले से 57,000 पर वो अपना जो काम करवा रही है, उस पर उसका कोई बदलाव नहीं है, उसके नीति निर्धारण में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन पीएचडी विभाग का यह कहना है कि पंचायती राज विभाग से जो योजना आई है उस योजना को वार्ड सदस्य ही संचालित करेंगे। ये तो दोहरा नीति हो गया। या वार्ड सदस्य के द्वारा नामित व्यक्ति जो है संचालित करवाएगा। नीति हम एक बार कहे कि वह ठेकेदारी प्रथा पर था 57,000 और ठेकेदारी प्रथा पर ही रहेगा। और इसमें जो नीति बना है 5 साल पर बदलना, तो ये भी तो ठेकेदारी नीति में आ गया। 5 साल पर तो ऑलरेडी आप बदल जाते हैं। तो अस्थायी होने का कानूनी अधिकार जो है, वैसे ही गवर्नमेंट एक व्यवस्था बैठाई है कि कोई अस्थायी नहीं हो। आप जैसे ही 10 साल किसी काम को कर लेते हैं तो उसमें अस्थायी होने का अस्थायी हो चाहे नहीं हो, हम बंद और चालू नल जल पर बात कर रहे हैं कि आधे नल जल पीएचडी विभाग जो है जमींदाता से चलवाएगा और आधा नल जल जो पंचायती विभाग से गया है वह वार्ड सदस्य से चलवाएगा। तो क्या आपको लगता है कि यह नल जल जो है आधा जो पंचायती विभाग वाला है वह चलेगा? देखिए, सरकार का अपना नीति निर्धारण है। सरकार अपने नीति निर्धारण के हिसाब से काम करा सकती है, चाहे जैसे कराए। चलना ना चलना, मैं एक बार कह दिया कि जो व्यक्ति के दिमाग में यह बात आ गया कि हमको 2000 में काम करना है, वह नल जल योजना नहीं चलना है। भूमिदाता के दरवाजे पर है, इसलिए भूमिदाता उसको चला दे रहा है। लेकिन समुचित उसका जो व्यवस्था है उस भूमिदाता को भी कहा जाएगा, जो जिस सिस्टम से उसको चलना है उस हिसाब से भूमिदाता को भी कहा जाएगा। तो 2000 रुपया में नहीं करेगा, बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा। तो नल जल बिहार सरकार के दोनों नल जल एक ही जैसा है, एक ही तरह है, लेकिन वहाँ पीएचडी वाला से जो बना है वहाँ 4,000-5,000 के महीना, यहाँ 2,000 के महीना। क्या लगता है इस सिस्टम के बारे में, क्या कहना है? इसका वो आगे चल के इस पर अपने आप विरोध होगा, लोग अपने आप इसका मांग करेंगे। सरकार एक परिदृश्य निकाल रही है, नहीं एक परिदृश्य निकाल। पीएचडी विभाग में जो काम कर रहे थे 4,000-5,000 उनको मिल रहा था। अब जो है वो अपना पैसा बढ़ाने का बात कर रहे थे तो यहाँ 2,000 ला दिया। अब वो कहेगा कि देखो भाई वहाँ 2,000 में काम कर रहा है, तुमको तो हम 5,000 दे रहे हैं, 4,000 दे रहे हैं। तो वो मांग नहीं सकता है। ये मुंह बंद करने का एक व्यवस्था विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है, और दूसरा कुछ हमको नहीं लगता है।